हुई है, एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई, वो तो हाईकोर्ट तक गए, एफआईआर बरकरार है, विवेचना चल रही है। जिसकी मत खराब हो जाए, जो पागली हो जाए, उसका इलाज तो हॉस्पिटल में ही हो सकता है। अखिलेश यादव का ये आरोप है कि जो रामपुर में लगातार स्कूल कॉलेज सब बंद करवाए जा रहे हैं, ताले बंद, बच्चों के भविष्य को बंद किया जा रहा है, क्या है? सपा कार्यालय बंद हुआ, वहाँ स्कूल का बंद हुआ है, स्कूल का। लेकिन सपा कार्यालय, स्कूल के नाम पर सपा कार्यालय चलेगा। जिन शर्तों पर, जिन मानकों पर, बैठ लो, जिन मानकों पर उनको डीआईवास कार्यालय और बेसिक शिक्षा विभाग के जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी, उन शर्तों का उल्लंघन हुआ, और यहाँ तक उल्लंघन हुआ कि उस पर स्कूल की वजह समाजवादी पार्टी का कार्यालय संचालित था। उन्हीं सब रिपोर्ट्स जो आई प्रशासन के द्वारा, उसके आधार पर कैबिनेट से निर्णय लिया गया कि चूंकि शर्तों का उल्लंघन हुआ है, जो भी उसमें एग्रीमेंट हुआ था, उनमें जो अनुबंधों के क्रम में जो जो नियम और शर्तें थी, उसका खुलेआम दुरुपयोग हुआ है, इसलिए उस एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया है, और उसी के अनुरूप कार्रवाई खाली कराने की जारी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में एक दरार देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज दिखे। क्या लगता है बीजेपी को, क्या इसका खामियाजा गठबंधन को होगा या बीजेपी को कहीं ना कहीं 2024 के? देखिए, सही बात तो यह है कि बेमेल समझौते, सिद्धांत विहीन समझौते या दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती। जहां मत एक मिले, सिद्धांत एक हों, तभी वो चलते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि जो मूल वोट भारतीय जो समाजवादी पार्टी के पास आज है, चाहे मुस्लिम वोट हो या अन्य वोट हो, वो मूलतः कांग्रेस का वोट है। कभी कांग्रेस का वोट हुआ करता था। बाद में जब कांग्रेस कमजोर हुई तो वही धीमे धीमे खिसक के, चाहे वो बसपा के साथ चला गया या समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। आज चूंकि कांग्रेस को लगता है कि वो अपने में मजबूत हो रहे हैं, इसलिए उस वोट को खींचना चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी उस वोट को बचाने का उपक्रम कर रही है। ये दोनों के बीच में बेसिक झगड़ा है। उस झगड़े के तहत ही दोनों का ये जो गठबंधन INDA के नाम पे हुआ है, वो लंबे समय तक इसलिए चलेगा क्योंकि दोनों का एक वो चाहता हमारा वोट वापस आए, एक वो वोट बचाना चाहता है। तो मूल झगड़ा उसी बात का है, तो ये लंबा खिंचेगा नहीं, चल भी गया फिर टूटेगा। 2024 में कैसे लाभ मिलेगा भाजपा को? 2024 में तो कहीं भी कोई शक सुबह नहीं है। हम लोग 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का काम करेंगे। सारी सीटें हम जीतेंगे, और जीत करके प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई शक सुबह नहीं है, और सरकार बनाने में भी उत्तर प्रदेश अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें योगी आदित्यनाथ जी को स्टार प्रचारक के तौर पे भेजा गया। उन्होंने वहां पे जाके राम मंदिर का मुद्दा उठाया। क्या इस बार 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा फिर से अहम होने वाला है? देखिए, सनातन संस्कृति को कमजोर करने का काम, केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने का काम लगातार कुछ दलों ने किया, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता। परंपराएं कमजोर हुई, विरासत कमजोर हुई, सनातन संस्कृति कमजोर हुई, और मैं समझता हूँ कि जब जब सनातन संस्कृति कमजोर हुई है, तब तब देश कमजोर हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी धर्मों को लेकर राजनीति करती है। हम कह रहे हैं ना, सनातन संस्कृति जहाँ जहाँ कमजोर हुई है, तब तब देश कमजोर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सनातन संस्कृति को कमजोर किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जो भी हमारी विरासत है उसको हम ताकत देंगे, मजबूती देंगे। ये हमारा एजेंडे में रहा है, हमेशा एजेंडे में रहा है। 2024 में तो राम मंदिर का मुद्दा बरकरार रहेगा, और ये मुद्दा नहीं, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। जनता की आस्था का प्रश्न है, जनता की श्रद्धा भावना का प्रश्न है, और जनता उन लोगों को नकारने का काम करती रही है और पुनः करेगी जो लोग राम के अस्तित्व को नकारने का काम करते रहे। ऐसे लोगों ने उन दलों को, जिन्होंने राम का वजूद को नकारने का काम किया है, भगवान श्री राम को अस्तित्व को नकारने का काम किया है, ऐसे लोगों को नकारने का काम जनता ने किया है, और मुझे लगता है आगे भी करेगी।